हेलो गाइस। मैं होप करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपने ये मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि हमने ये एक जर्नल बनाया था। इन सारी एंट्रीज को बनाकर हमने एक जर्नल बनाया था इस तरह से, है ना। अब आज हम इस जर्नल को लेजर में कन्वर्ट करेंगे, जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है जर्नल बनाने के बाद। मैंने जर्नल के जितने भी फॉर्मेट, जितने भी अकाउंट बनते हैं वो सारे अकाउंट बना लिए हैं। कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट कैसे बनाया मैंने, ये जो हमने जो एक एक अकाउंट बनाया ना, यहाँ कैश अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, फर्नीचर, परचेज, अब इनके सेपरेट अकाउंट खुलेंगे, है ना। हमने यहाँ पर तो सिर्फ एंट्री बनाई थी, अब एक एक करके हम इनकी सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। जैसे ये रहा कैश अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन की हमने ऐड, जो मतलब कैश आया वो यहाँ आएगा, कैश गया वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हम पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट में, यानी कि एसेट अकाउंट में। एसेट कहाँ पढ़ते हैं, डेबिट साइड, और घटते कहाँ हैं, क्रेडिट साइड। जो हमने लेजर्स के बारे में, जनरल के बारे में पढ़ा था, वो सेम यहीं अप्लाई होगा। कैपिटल अकाउंट कहाँ पड़ता है, यहाँ क्रेडिट साइड, घटता कहाँ है, डेबिट साइड। ऐसे करके हम बाकी के जितने भी अकाउंट हैं, जैसे ये है परचेज अकाउंट, विकास ट्रेडिंग अकाउंट और मोहन अकाउंट। ये कौन थे, हमारे क्रेडिटर्स थे, क्योंकि हमने इनसे उधार पे सामान खरीदा था, इन्हें पेमेंट भी की थी, है ना। उसी तरह से यहाँ रिटर्न अकाउंट भी है। और देखें तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी है, सेल्स अकाउंट भी है, हीरो लिमिटेड अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट है। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, पवन एंड कंपनी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है। ये जो जो अकाउंट हमने पहले क्रिएट किए थे, वो सारे के सारे मैंने अकाउंट, इस जैसे यहाँ पर जितनी भी अकाउंट थे वो सारे मैंने सेपरेट बना लिए हैं, ठीक है ना। अब इनके पर्टिकुलर जो इनका, जैसे कैश अकाउंट का सिर्फ एक अकाउंट होता है, जैसे आपका अकाउंट होगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती होंगी उस अकाउंट में, वो डेबिट भी होती हैं, क्रेडिट भी होती हैं। ऐसे ही हमने एक कैश अकाउंट बनाया है, उसमें कुछ एंट्री डेबिट भी होंगी, कुछ क्रेडिट भी होंगी। लेजर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। वैसे आपने एक वीडियो और देखी होगी लेजर्स के बारे में, उस तो हम इसका पहले हमने थ्योरी की थी, अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली एंट्री से। देखिए पहली एंट्री हमने बनाई थी 2010 में, तो ईयर डाल लेते हैं 2010 दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड ही कुछ ना कोई एंट्री आती रहेगी। तो पहली एंट्री आई है 1 अप्रैल को, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने ऊपर पहले लिख दिया है लेजर्स ऑफ राम, और नीचे लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तो सॉरी कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर है डेबिट साइड, तो यहाँ डेबिट लिखा है ना, ये इसलिए लिखा था कि ये पता चलता रहा ये डेबिट कहाँ का है, ये डेबिट यहाँ का है। और इस अकाउंट में आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, जनरल फोलियो है यहाँ पर, JF मतलब जनरल फोलियो। यहाँ पर LF होता है लेजर फोलियो, यहाँ होता है जनरल फोलियो। इसका मतलब होता है ये पेज नंबर डिनोट करता है, जैसे यहाँ पर 1 डालूंगा तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ये इससे हम मैच कर सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, क्योंकि कंपनी में बहुत लाखों लाखों ट्रांजेक्शन होती है, तो उसी के हिसाब से उन्हें जनरल फोलियो या लेजर फोलियो दिया जाता है, और इसी तरह से उस ट्रांजेक्शन को हम ट्रैक कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट इस साइड होता है, ठीक है, कैश अकाउंट का। और पर ये खुद के अकाउंट, खुद के नेम से डेबिट नहीं होगा। जिस एंट्री से हमने क्रेडिट की थी वो यहाँ आएगी, टू राम्स कैपिटल। राम्स कैपिटल भी नहीं आएगा, वैसे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ लेजर्स ऑफ राम है, राम पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट आएगा। टू राम्स कैपिटल 3 लाख, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जनरल लेजर में एक खास बात होती है कि यहाँ पर डुअल एक्सपेक्ट होता है, यानी कि जो डेबिट भी होता है तो वो क्रेडिट भी होता है। जैसे हमने यहाँ डेबिट भी किया था तो क्रेडिट भी हुआ, ऐसे ही लेजर में भी होता है। यहाँ डेबिट, एक एंट्री डेबिट हुई है तो मतलब दूसरी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट होगी। वो कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि उसके बैंक से पैसे भी गया है। ओनर है जो हमारा, उसने पेमेंट की है, कैश कैश निकाल के बिजनेस में डाला है, पर उसके अकाउंट से भी तो निकले होंगे। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में यहाँ बढ़ता है और यहाँ घटता है, याद रखना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हमने ये एंट्री बनाई थी, ये थी कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब हम
हमने ट्रांसफ़र कर दिया है कैश अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो किस नाम से हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, देख रहे होंगे आप, टू कैपिटल अकाउंट। वो किस नाम से हो रही है, कैश की वजह से हो रही है ना, क्रेडिट, तो वो यहाँ लिखी जाएगी 2010 1 अप्रैल बाय कैश अकाउंट 3 लाख रुपीज़। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, वह है ऑफिस फर्नीचर की। ऑफिस फर्नीचर हमने परचेज किया है कैश में, तो ऑफिस फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट, 3 अप्रैल की बात है। तो ऑफिस फर्नीचर ये रहा, ये 2010 3 अप्रैल टू कैश। ऑफिस फर्नीचर डेबिट तो हो रहा है, किस नाम से हो रहा है, टू कैश 20,000। और देखिए यहाँ पे भी वही सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू सॉरी फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऑफिस फर्नीचर यहाँ जैसे हमने वो एंट्री बनाई थी ना, ऑफिस फर्नीचर, यहाँ लिख देता हूँ, ऑफिस फर्नीचर टू कैश। देखिए वो सेम एंट्री बनी है ना, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे हमने यहाँ बनाई थी। अब यहाँ पर हर चीज़ डेबिट होने का उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग वो क्रेडिट भी होता रहेगा साथ ही साथ, है ना, ऑल्टरनेटिवली, और उसके साथ जैसे जो भी कह लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने अब इसे डेबिट किया है, तो मतलब अब हम उसे कैश में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बाय 3 अप्रैल, ठीक है, कैश अकाउंट में बाय ऑफिस फर्नीचर अकाउंट 20,000। उसके बाद जो थर्ड एंट्री हुई है वो है 5 अप्रैल को, परचेज की है हमने, परचेज गुड्स टू कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹50,000। तो परचेज अकाउंट पे जाते हैं, ये रहा परचेज अकाउंट, ये 2010 5 अप्रैल टू कैश अकाउंट। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, पर वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, क्योंकि बैंक से सॉरी कैश हमने पे किया है, तो वो माइनस होगा, यानी कि क्रेडिट भी होगा 5 अप्रैल को बाय परचेज। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट 50,000। अब उसके बाद जो 8 अप्रैल को एंट्री हुई है वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास ट्रेडिंग टू मोहन अकाउंट। तो हमने ये क्रेडिट पे की है, और जिसके नाम से किए हैं वो हैं विकास और मोहन। तो अब हम परचेज अकाउंट पे जाते हैं, ये है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू विकास और टू मोहन। ये है 8 अप्रैल 8 अप्रैल टू विकास ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, और ये मोहन, और उनके सामने जो अमाउंट लिखे है 25 और 16 वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ डेबिट हुए हैं, तो अपने अकाउंट में जाकर क्रेडिट भी हो जाएंगे। तो विकास और मोहन का अकाउंट मैंने इसके जस्ट नीचे बनाया है, विकास और ये रहा मोहन। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2010 पहले विकास में लिखते हैं 8 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट 25,000, और यहाँ 8 अप्रैल बाय परचेज
अकाउंट 16,000। ठीक है, इसके आगे एंट्री है विकास ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने उसे कुछ जो परचेज थी यानी गुड्स थे वो हमने उसे हैंड टू हैंड मतलब उसी की जस्ट बाद 10 अप्रैल को हमने उसे वापस कर दिए थे 5,000 रुपये के। तो यहाँ पे विकास है वो डेबिट हो रहा है है ना, डेबिट हो रहा है ना, तो उसके डेबिट साइड देंगे अकाउंट में और टू परचेज रिटर्न नाम से लिख देंगे। तो 10 अप्रैल को हमने किया था ये इवेंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। ठीक है, उसके बाद हमने अगली एंट्री की थी विकास ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमने उसे पेमेंट की थी और उसके बाद हमें डिस्काउंट भी मिला था उसको पेमेंट में करने में, तो वो एंट्री करते हैं। तो विकास अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, तब भी डेबिट हो रहा है, तो विकास अकाउंट पे ही जाएंगे। ये हमने की है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को गए हमने ये टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये है 19,000 और ये है 1,000। ठीक है, उसके बाद 15 अप्रैल को हमने सेल्स की थी कैश यानी गुड्स हमने सोल्ड किए थे कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा, ये रहा कैश अकाउंट 15 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 40,000। अब सेल्स अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है तो अपने अकाउंट में आएगा, वो क्या हुआ, क्रेडिट होगा। ये रहा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड जाकर लिख देंगे हम 15 अप्रैल बाय कैश अकाउंट, ये है 40,000। ठीक है, उसके बाद हीरो लिमिटेड को भी सेल्स की हमने, ये जस्ट नीचे वाली एंट्री में 18 अप्रैल को, तो यहाँ डाल दीजिए 18 अप्रैल। पहले हम सीधा रो वाइज चलते हैं, हीरो लिमिटेड इसके नीचे ही है जस्ट, पहले हीरो लिमिटेड को करते हैं डेबिट क्योंकि वो डेबिट हो रहा है। तो 2010 वो 2010 कह रहा हूँ 2010 18 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट, ये है 27,000। ये हमने क्रेडिट में सेल्स की थी, जब यहाँ डेबिट हुआ है तो वहाँ जाकर क्रेडिट हो जाएगा बाय हीरो लिमिटेड अकाउंट 27,000। ठीक है, उसके बाद फिर ड्राइंग है, उसने कुछ पैसे भी निकाले थे और कुछ सामान भी लेके क्या था वो, तो ड्राइंग अकाउंट इसी के जस्ट नीचे है, ये रहा। तो 2010 ये हमने एंट्री की थी 20 अप्रैल को, अप्रैल तो हमने दो चीज़ निकाली थी, एक तो निकाला था कैश और दूसरी निकाला था स्टॉक, लिख लीजिए या परचेज लिख लीजिए। तो यहाँ आएगा 10,000 और यहाँ 4,000। ठीक है,
और जो चीज़ यहाँ डेबिट कर रहे हैं वो उसके रिस्पॉन्डिंग अकाउंट पे आकर, यानी क्रेडिट अगर जो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, और स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये अपने क्रेडिट साइड में जाएंगे, है ना। पहले हम कैश को करते हैं क्रेडिट। तो ये है 20 अप्रैल बाय ड्राइंग 10,000, क्योंकि उसने 10,000 ही कैश निकाला था, बाकी 4,000 उसने क्या निकाला था, स्टॉक, यानी कि परचेज। अब वो परचेज अकाउंट ये रहा। परचेज अकाउंट भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बाय ड्राइंग से। तो 20 अप्रैल बाय ड्राइंग अकाउंट 4,000। ओके। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री है वो है 21 को। 21 को हमने की है मोहन को हमने कुछ पेमेंट की थी, ये वाली एंट्री। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, हमें कुछ डिस्काउंट रिसीव भी हुआ था और हमने कुछ पेमेंट भी की थी। तो यहाँ पे मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ये रहा मोहन अकाउंट। ये है 21 अप्रैल 21 अप्रैल टू कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये सोच रहे होंगे यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव क्यों, क्योंकि ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपनी में मैनेजमेंट जो होती है, फाइनेंशियल मैनेजर वगैरह वही प्रिपेयर करते हैं। तो ये डिस्काउंट रिसीव से पता चलता है कि हमें इतना रुपये डिस्काउंट मिला था, और ये उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं। अब यहाँ पर ये जो जो अकाउंट डेबिट हैं वो अपने जाकर रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे कि पहला है कैश, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो अपने अकाउंट में एक क्रेडिट होगा, पर किस नाम से, मोहन के नाम से। तो 21 अप्रैल बाय मोहन अकाउंट, तो ये हुए थे 7,800। ओके। तो इसके बाद क्या है, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव ये रहा। डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, बाय मोहन नाम से। 2010 21 अप्रैल बाय मोहन अकाउंट, और इसे 200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ था हमें। उसके बाद 21 अप्रैल को कैश हमने किसी को पेमेंट की थी, हीरो लिमिट ने हमें पेमेंट की थी। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, फिर हमने किसी को डिस्काउंट दिया था, यानी कि हीरो लिमिट को डिस्काउंट दिया है, और वो हीरो लिमिट का नाम आ गया। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट पे चलते हैं। ये रहा हमारा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से, 8850। ये है 22 अप्रैल की इवेंट टू हीरो लिमिटेड अकाउंट 8850। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है डिस्काउंट अलाउड। यह है डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड वहाँ पर डेबिट हो रहा है, किस नाम से, हीरो लिमिटेड नाम से। तो 22 अप्रैल टू हीरो लिमिटेड अकाउंट 150। अब इसके बाद यहाँ पे हीरो अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर हीरो अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो ये इसके अकाउंट में आके हम इसे क्रेडिट कर देंगे इन दो नेम से।
है ना। तो ये रहा हीरो अकाउंट। तो 22 अप्रैल बाय यहाँ कैश अकाउंट और यहाँ आएगा डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड में है 8850 फिर 150, ठीक है। ये अमाउंट हमने डाल दिए। अब इसके बाद ट्वेंटी 25 अप्रैल को एक इवेंट हुआ था, वो है कैश अकाउंट टू सेल्स। यहाँ पे भी हमने जो सेल्स की थी वो कैश में की थी, तो कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो डेबिट कर देते हैं कैश अकाउंट को। यह है कैश अकाउंट। तो 25 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट, ये सेल्स की थी हमने 12,000 में, तो यहाँ 12,000 से इसे डेबिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट होगा क्योंकि सेल्स अकाउंट हमने जनरल एंट्री में क्रेडिट किया हुआ है, तो ये क्रेडिट भी होगा अपने अकाउंट में, अपने लेजर में अगर वो होगा 12,000 से। तो ये रहा 25 अप्रैल बाय कैश अकाउंट 12,000। उसके बाद 28 अप्रैल को हमने परचेज की है पवन से, है ना। वो भी हमने पवन इसलिए लिखा है क्योंकि हमने उससे उधार पे सामान खरीदा है, यानी कि उधार पे रॉ मटेरियल वगैरह परचेज की है। वो है 24,000 28 अप्रैल को। तो परचेज अकाउंट में जाते हैं। ये परचेज अकाउंट हो रही है डेबिट टू 25 अप्रैल को टू पवन एंड कंपनी अकाउंट 24,000। अब यहाँ पर जो परचेज अकाउंट, ये जो हमने पवन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये अपने अकाउंट में जाकर भी क्रेडिट होगा। ये रहा पवन अकाउंट 2010, ये 28 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट, तो ये है 24,000 अमाउंट, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट हमने एंट्री की थी वो थी ये, जो कैश अकाउंट के जस्ट ऊपर है, क्योंकि हमने इसके नीचे से लेजर बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे लास्ट है रेंट और सैलरी, हमने दोनों एक साथ पे की थी कैश में 30 अप्रैल को। तो ये रहा हमारा कैश, यहीं से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हमारा जो कैश अकाउंट है वो हो रहा है क्रेडिट 30 अप्रैल को, तो बाय रेंट और बाय सैलरी। ये रहा रेंट और सैलरी, उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट से 12,000 एंड 14,000, ठीक है। उसके बाद अब इनके जो अकाउंट हैं वो भी डेबिट होंगे। ये रहा रेंट अकाउंट है 30 अप्रैल को, तो टू कैश अकाउंट 12,000। इसके साथ ही इसके नीचे मैंने बनाया हुआ है सैलरी 2010 13 अप्रैल टू कैश अकाउंट, तो ये होगा 14,000। अब देखिए हमने जितनी भी हमारे लेजर जो हमने जनरल बनाई थी वो सारी की सारी एंट्री हमने उनके लेजर और रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है।
अब इनका हम टोटल करेंगे और उनका बैलेंस निकालेंगे, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, जिससे हमें पता चलेगा कौन सा बैलेंस ज़्यादा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अब टोटल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एंट्री मिस कर दी है, वो थी 14 अप्रैल की। वैसे ये डेट वाइज होता है, पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने यहाँ पर एक 14 अप्रैल की एक बाय विकास एंड ट्रेडिंग, शायद मैं गलती से भूल गया था, वो 19,000 की एंट्री थी, क्योंकि मैंने वो विकास अकाउंट में तो ट्रांसफ़र कर दी थी, ये रही, टू कैश नाम से, पर मैं उसे शायद कैश में ट्रांसफ़र करना भूल गया था। इसी के साथ मैं परचेज़ है जो, वो भी ट्रांसफ़र करना रह गई थी। 2010 ये 10 अप्रैल की थी, बाय परचेज रिटर्न 5,000। अब हमारे सारे जो अकाउंट थे वो प्रॉपरली हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मैं एक बार चेक कर रहा था, पर मुझे एक एंट्री मिसिंग दिखी, वो 19,000 की थी, तो वो यहाँ रह रही थी, वो मैंने बाय मिस्टेक मुझसे छूट गई थी वो। तो इस तरह से टैली भी रहते हैं अकाउंट, अगर आपकी ट्रांजेक्शन छूट जाती है, आप जनरल की मदद से और लेजर की मदद से आप टैली कर सकते हो कि आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन रह गई है। अब इनका टोटल करते हैं, अब पता लगाते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है, कौन सी साइड कम है। जैसे कि आप अमाउंट देख के लगा सकते हैं पता कि यहाँ पर 3 लाख है और यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, जो ऐसी कोई अमाउंट नहीं है जो 50,000 के ऊपर गई हो, है ना। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, डेबिट कहाँ का ज़्यादा आएगा, डेबिट यानी कि यहाँ का टोटल ज़्यादा आएगा। यहाँ का टोटल है 360850, ठीक है। और जब यहाँ का टोटल ज़्यादा तो यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा 360850, और जो बैलेंस आएगा वो 30 अप्रैल बाय बैलेंस CD, यानी कि बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन, ये CD का मतलब कैरिड डाउन होता है, ठीक है। और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, तो प्लस माइनस करके लिख, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 228050। और ये हमारा जो पहले का जो कैरेट फॉरवर्ड होता है आगे जाके वो क्या बन जाता है 1 मार्च 2010 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, तो ये आ जाएगा 228050, ठीक है। अब इससे आगे जो कैश अकाउंट जो मार्च में जो ट्रांजेक्शन होगी वो नीचे इसके आती रहेंगी। यहाँ तक बन गई है हमारी, जो हमें मार्च में निकालनी, जो हमें अप्रैल में बनानी थी इवेंट्स में, वो अप्रैल वाली ये है। इसके बाद जो मार्च में बनेगी वो उसके नीचे बनती रहेगी, इसी तरह से, है ना। समझ रहे होंगे आप क्या कह रहा हूँ मैं। इसके बाद कैपिटल में कुछ है नहीं 3 लाख के अलावा, तो 3 लाख और ये आगे 3 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 2010 1 मार्च टू बैलेंस CD 3 लाख। इसी तरह से सारी एंट्रीज का टोटल करना है, और जो हमने एंट्रीज पोस्ट करनी थी वो हमने सिखा दी हैं आपको, इस तरह से पोस्ट करनी होती है, डेट वाइज होती है। मुझसे जो मिस्टेक हुई वो आप ना फॉलो कीजिएगा, बस इससे है आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से एंट्री पोस्ट की जाती हैं। और बस आज के लिए इतना ही। इसके अगली वीडियो में आपको मैं इसका ट्रायल बैलेंस बना के दिखाऊंगा, इन्हीं एंट्री की मदद से, इन्हीं अकाउंट की मदद से। तो अगली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।